भारत जैसे देश में हिंदू धर्म द्वारा सम्मान गायों का किया जाता है। गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। भारत में कई बार न्यायपालिका द्वारा गायों का सम्मान किया गया। हिंदू धर्म में गायों का सम्मान सदियों से किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि गायों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से भेजे जा सकते हैं? अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जंगली गायों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। 20 फरवरी को जंगल को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया और 23 फरवरी से अगले 4 दिनों तक 150 गायों को मारने का टारगेट रखा गया। दोस्तों, बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जंगली गायों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मवेशी जंगल में जाने वाले लोगों पर हमला कर देते हैं और वहाँ इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ झरनों को नुकसान पहुँचाते हैं। इससे वहाँ इरोजन और सेडिमेंटेशन का खतरा बढ़ जाता है और इसके साथ ही वहाँ के पानी की क्वालिटी भी ख़राब हो जा रही है, यानी पानी प्रदूषित हो रहा है। ये गायें फसलों को नुकसान पहुँचा रही हैं। इसके साथ ही ये गायें गिला की घाटियों में लुप्त हो रही प्रजातियों को नुकसान पहुँचा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वहाँ इस समस्या को लेकर दो पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष जो पशुपालक है और जो वन्यजीव प्रेमी है वो इसको विरोध कर रहा है, और वहीं सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने कहा कि अगर गायों की इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं निकाला गया तो न्यू मैक्सिको में पानी पीने लायक नहीं बचेगा। यानी इन गायों द्वारा पानी लगातार प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे पानी में जहरीले तत्व शामिल हो रहे हैं। इस पानी को अन्य जीव जंतु नहीं पी सकते हैं। दोस्तों, गिला के जंगलों में करीब 50 से 150 गायों के साथ मैक्सिकन भेड़िए, एल्क और हिरण जैसे जानवर भी मौजूद हैं। पिछले साल भी अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस ने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था जिसने एरियल शूटिंग के जरिए 65 गायों को मारा था। दोस्तों, वहाँ के फॉरेस्ट एक्सपर्ट ने बताया कि ये मवेशी जंगल में जाने वाले लोगों पर बहुत खतरनाक तरीके से हमला करते हैं, जिससे टूरिस्ट हताहत होते हैं, वे घायल हो जाते हैं, उनको अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता है। बाहर से आए लोगों की संख्या भी घटती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या पानी की क्वालिटी में कमी आ रही है। ये ऑपरेशन 4 दिन तक चलेगा। 23 फरवरी से शुरू हो रहे ऑपरेशन के लिए गिला के जंगलों को 3 दिन पहले से पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 160 स्क्वायर मील के एरिया में मौजूद जंगली गायों को ढूंढकर उन्हें शूट किया जाएगा। इसकी अनुमति अमेरिकी वन सेवा ने दे दी है, लेकिन अमेरिकी वन सेवा अधिकारियों के इस निर्णय का विरोध भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि वन्य जीवों को सीधे शूट करने की बजाय मानवीय कदम उठाना चाहिए। यह क्रूर तरीका सही नहीं है। इस कदम पर दोबारा विचार करना चाहिए। वहीं भारत में गायों को अलग दर्जा दिया जाता है। हिंदू धर्म में गायों की पूजा की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गौधन नाम ऐसे ही नहीं है। गौ एक अमूल्य संपदा है, इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। गाय का गोबर और दूध बेहद गुणकारी है, इसके फायदे अनेक हैं। विशेषज्ञों का आगे कहना है कि गौमूत्र का प्रयोग भारत में दवा के रूप में किया जाता है। यह पेट के लिए भी उपयोगी होता है, वहीं एनवायरनमेंट में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने का काम भी करता है। अब तो वहाँ कई पशुपालक इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि इस अभियान को आगे लीगली चैलेंज करेंगे। मैक्सिको के कैटल ग्राउंडर्स एसोसिएशन के अनुसार जानवरों पर इस तरीके की क्रूरता गैर कानूनी है। ये परेशानी का अच्छा समाधान नहीं है। हेलीकॉप्टर से गोली चलाने के चलते कई गायें मरने की जगह गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं, जो उनके लिए काफ़ी दर्दनाक होता है। वहीं गायों को मारने के बाद देखने वाला भी कोई नहीं होता है। उनका सब जंगल में पड़ा रहता है। ये सब पानी में भी पहुंच सकता है। कई दिनों के बाद सब सड़ जाता है। सबसे खतरनाक सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं जो पानी को प्रदूषित करते हैं। इससे प्रदूषण का खतरा भी बढ़ जाता है। इस तरीके की पिछली कार्रवाई भी हुई थी जिसमें भी सैकड़ों जानवर मारे गए थे। पिछली कार्रवाई के दौरान फॉरेस्ट सर्विस के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। दोस्तों, मैक्सिको के इस जंगल की समस्या बड़ी है। हो सकता है कि जंगली जानवर, जिसमें गाय भी शामिल हैं, हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि अगर जानवर जंगली हैं तो वो कहीं ना कहीं हिंसक बर्ताव ही करेगा। जंगली हिंसक जानवर जंगल से बाहर आकर शहर या गांव में उत्पाद मचाता है, जो सही नहीं है। मैक्सिको में जंगली गायों से तो पानी भी प्रदूषित हो रहा है, जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि ऐसे हिंसक जानवरों को ऐसे दर्दनाक तरीके से समाप्त करना भी तो गैर कानूनी है। अगर इन्हें समाप्त ही करना है तो कोई अन्य तरीका अपनाएं जिससे जानवर मरते वक्त ना तड़पे। दोस्तों, न्यू मैक्सिको की यह समस्या भारत में होती तो क्या भारत में इसका समाधान हेलीकॉप्टर से गोली मारने से होता? दोस्तों, क्या भारत में गायों को इस तरीके से गोली मारी जाती? क्या अमेरिका में गोली मारने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? इस समस्या के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आप अपने परिवार को प्रदूषित पानी से बचाएं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।